अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हिंदुस्तान भर में एहतजाजात हो रहे हैं और आज गुलबर्गा में भी एक बहुत बड़ा जलसा वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हो रहा है और हमारे साथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद हैं। मौलाना, मैं आपका वेलकम करता हूं गुलबर्गा शहर में। क्या कहना चाहेंगे इन वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत जो मोदी सरकार लाई है? आवाम में इसकी बेदारी ठीक तरह से नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो ये बिल किस लिए लाया गया है और इसे मुसलमानों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरीके का नुकसान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो ये अमेंडमेंट बिल नहीं है जी, अब तो ये एक्ट बन गया है जी 2025 का। और ये बहुत ही नुकसानदेह बिल है। इसमें अब वक्फ को हड़पने की कोशिश की गई है जी। और मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है कि मुसलमानों में बेदारी नहीं है। मेरा ख्याल है जितनी बेदारी मुसलमानों में इस मसले के लिए पैदा हुई है, इससे पहले किसी और मसले के लिए पैदा नहीं हुई थी जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट इसका असर कबूल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, क्या लगता है क्या उस पर होगा? क्या जिस तरह से बाबरी मस्जिद के डिसीजन पर मुस्लिम कम्युनिटी ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्या इस इशू में भी हमें उस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या एहतजाजात कंटिन्यू होंगे इस बिल को रिपील करने के लिए? नहीं, ये मसलसल एहतजाज होंगे और अदालतों में एक केस दूसरे केस की नज़ीर नहीं होता है। जी। दोनों के नैयत बिल्कुल अलग है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत जुर्रत से काम लेगी और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगी। आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे इन प्रोटेस्ट के ताल्लुक से? जहाँ कहीं भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आवाम से हम ये कहेंगे कि वो पूरे जोश के साथ, हौसले के साथ एहतजाज में शरीक हों। एक जमहूरी मुल्क में अपने हक़ को हासिल करने का यही तरीक़ा है। बस ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस एहतजाज को हिंदू मुस्लिम न बनने दें, पुरअमन तरीक़े पर करें, कानून के दायरे में करें। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदू भाई की बड़ी अक्सरियत हम लोगों के साथ है, जिसको आपने पार्लियामेंट के अंदर भी देखा, पार्लियामेंट के बाहर भी देखा और इसी इत्तेहाद की फ़िज़ा को बरकरार रखते हुए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कई एक स्टेजेस से ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट के बाद अदर कम्युनिटीज़ को भी बीजेपी टारगेट करेगी। ऐसा क्या वजह से कह रहे हैं? क्या टारगेट किया जाएगा? किसको टारगेट करेगी? नहीं समझा आपको। नहीं, अदर कम्युनिटी, जैसे आज माइनॉरिटीज़ को वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से टारगेट किया जा रहा है, अदर कम्युनिटीज़ को किस तरह से टारगेट किया जाएगा, ये क्यों कहा जा रहा है? किया जा रहा है। आप देखिए कि आपको मालूम होगा कि बोध गया में हमारे बुद्धिस्ट भाई मुस्तकिल धरने पर बैठे हुए हैं जी। और बोध गया उनका सबसे मुक़द्दस मकाम है और उसका जो मैनेजमेंट है, इसमें उन्होंने 4 हिंदू भाइयों को शामिल कर दिया, 4 बौद्धों के साथ। इसी तरह आपको मालूम है कि मुंबई में जैन मंदिर को गिरा दिया गया, मुनहदम कर दिया गया, उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज चल रहा है। तो हम भी ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट के बाद दीगरे सब कुछ निशाना बनाएगी और मजहबी जो संस्थाएं हैं उनकी प्रॉपर्टी को लेकर जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, बिजनेसमैन हमारे मुल्क के, उनके हवाले करेगी। एट द एंड आवाम से क्या कहना चाहेंगे लास्ट? बस आवाम से यही है कि पुरअमन तौर पर इस एहतजाज में शामिल रखें और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी अपने साथ लें और किसी भी कीमत पर इसको हिंदू मुस्लिम मसला बनने नहीं दें। थैंक यू, शुक्रिया।